की सभी लोग अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर रख लीजिए प्लीज। पंच परमेष्टि भगवान देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज वह पावन दिवस है जिस दिवस इस भारत भूमि पर एक महान शलाका पुरुष का अवतार हुआ था। विगत चतुर्थ काल में आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के पवित्र किया था। काल धर्म के अनुसार शलाका पुरुषों का जो जन्म होता है वह चौथे काल में ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह पंचम काल चल रहा है और इस काल की मर्यादा, समय मर्यादा 21,000 वर्ष प्रमाण बताया है। 21,000 वर्ष के उपरांत छठा काल आने वाला है। छठा काल समाप्त होने के उपरांत जो सब ओर से और सब तरह से घटता हुआ चला आ रहा है और माना जा रहा है कि यह काल सब दृष्टिकोण से घटने वाला काल है, बढ़ने वाला नहीं। जीवों की आयु, जीवों की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई बढ़ नहीं सकती,
धीरे 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 21,000 वर्ष तक मनुष्यों की आयु और मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई इत्यादि ये घटती हुई जाएगी। बढ़ेगी नहीं। बढ़ने का काल अब आगामी काल में आने वाला है, जहां से जीवों की ऊंचाई आदि बढ़ती जाती है। उस काल का नाम महावीर भगवान ने बताया है, वह उत्सर्गनी काल कहलाता है। और जहां घटता हुआ आता है वो पहले काल से लेकर छठे काल तक अवसर्पणी काल कहलाता है। अवसर्पणी काल भी प्रथम काल से लेकर 6 काल तक चलता है और उत्सर्पणी काल भी पहले काल से लेकर छठे काल तक चलता है। यह एक काल चक्र माना जाता है। यही कारण है समय का जो यंत्र घड़ी होती है, इस घड़ी के भीतर 12 अंक लिखे होते हैं। 1 से लेकर 6 तक कांटा नीचे उतरता हुआ नीचे आता है और 7 से लेकर 12 तक ऊपर चढ़ता है। जब 6 का समय समाप्त होता है तो चढ़ना प्रारंभ होता है। कांटे चढ़ते हैं। जब पहले से शुरू होता है तो कांटे गिरते हैं। ऐसा उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का उपदेश भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा अपने धर्म सभा में 2500 वर्ष पूर्व इस काल का व्याख्यान किया था। यह काल चक्र 2 मिलकर के एक बनता है। कल्प काल जो कहलाता है उसके भीतर 2 काल शामिल होते हैं। एक अवसर्पणी काल जो 6 कालों से मिला हुआ है और एक उत्सर्पणी काल जो 7 से लेकर 12 कहें या यहां से 1 से प्रारंभ करते हैं तो भी वो 6 पर एंड होता है। 6 काल मिलकर के 12 काल होता है। 12 काल मिलाने पर एक कल्प काल माना जाता है और यह कल्प काल महावीर भगवान के कहे अनुसार 20 कोटि सागरोपम का होता है, जिसका आधा हिस्सा किया जाए तो 10 कोटि का अवसर्पणी काल और 10 कोटि का उत्सर्पणी काल। इस प्रकार यह काल 10-10 कोटि का जो निरंतर घूमता चला आ रहा है, ये कितने बार चक्कर लगा चुका है। इस संबंध में हम विचार करने के लिए बैठे तो उसका अंत भी नहीं आता। अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी और उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी, इस प्रकार वह अनंत काल अनंत बार घूम चुका है और इस प्रकार घूमना अनादिकाल तक भविष्य में भी और यह जारी रहेगा। और प्रत्येक अवसर्पणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी के तृतीय काल में, तीसरे नंबर के काल में, अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के तीसरे नंबर के काल में 24 तीर्थंकर नियम से होते। आदिनाथ से महावीर भगवान तक जो 24 तीर्थंकर अभी हुए हैं, ये तीर्थंकर चौथे काल में हो। अभी हम पंचम काल में जी रहे हैं। इस समय 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है। हम सभी पंचम काल के जीव हैं और आगामी आने वाला काल का नाम है छठा काल। उधर थोड़ा बच्चों को पीछे करेंगे सोचिए। अवसर्पणी का जो काल होता है
घटता हुआ जाता है। हम देखते हैं हमसे पहले 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पीछे के काल को हम जब देखते हैं तो मनुष्यों की आयु, मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई बहुत बड़ी होती थी, ऐसा सुनते हैं। पर यह कोई असत्य बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। महावीर स्वामी ने भी यह बात कही थी। आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष की थी और महावीर भगवान की शरीर की ऊंचाई 7.5 हाथ की थी। 4 हाथ का एक धनुष माना जाता है। 4 हाथ प्रमाण एक धनुष होता है और ऐसे 500 धनुष प्रमाण ऊंचे थे आदिनाथ भगवान, जो चतुर्थ काल के आदि में, चतुर्थ काल आया भी नहीं था, तृतीय काल के अंत में जन्मे थे और तृतीय काल के अंत में जन्म लेकर पूरे आयु को तृतीय काल में ही समाप्त किया था और तृतीय काल चौथे काल लगने में 3 वर्ष 8.5 महीने जब शेष रहा था, उस समय भगवान महावीर को भगवान आदिनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तृतीय काल में जन्मे और तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए। चौथे काल में कितने तीर्थंकर हुए, कितने तीर्थंकरों ने जन्म लिया, यह यदि विचार किया जाए तो हमको 24 कहना नहीं पड़ेगा, 23 कहना पड़ेगा। यह ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, इस संबंध में भी भगवान महावीर ने कहा था कि ये काल दोष माना जाता है। हुंडावसर्पिणी काल के दोष से डिस्टर्ब होता है काल। तीर्थंकरों की संख्या कम ज्यादा हो गई। चक्रवर्ती 12 होते हैं, उनकी संख्या में भी डिस्टर्ब हो गया। कामदेवों की संख्या जो 24 होते हैं, चौथे काल में 24 कामदेव होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। इन तीनों पदों के धारियों में परिवर्तन हुआ। ये काल दोष कहलाता है और इस काल दोष के कारण से हमें 3 चक्रवर्ती अलग से नहीं मिले, 3 कामदेव नहीं मिले, तीर्थंकर 24 मिल गए, पर 3 कामदेव नहीं मिल पाए और 3 चक्रवर्ती नहीं मिल पाए। तो 12 में से 3 घटा दो, 9 पूर्णांक कहलाता है। चक्रवर्तियों की संख्या ने बताया कि आपको 12 चक्रवर्ती हुंडावसर्पिणी काल के दोष से नहीं मिलने वाले हैं। पूर्णांक जरूर मिलेगा, लेकिन चक्रवर्तियों की जो संख्या पूर्णांक है वो पूर्णांक मिलने वाला नहीं। हम जब संख्या लिखते हैं तो 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं और 9 तक ही अंक होते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? कुछ नहीं लिखते। 9 अंकों को जोड़ जोड़ करके ही आगे की संख्या बनाई जाती है। 0 से प्रारंभ करते, फिर 1 लिखते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक हो गए। उसके पीछे एक 0 जोड़ दिया है। 0 से ही प्रारंभ होता है। जो 1 से लेकर 9 अंक तक जो अंक बने हैं, ये अंक भी 9 तक जो बने हैं 0 से ही बने हैं। 0 को ही तोड़ तोड़ करके 1 बना, फिर 2 बना, 3 बना।
जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी रहती है उसके भीतर ये आप देख सकते हैं एक चौक जीरो होता है और वह चौक जीरो ही सभी अंकों में कन्वर्ट होता रहता है। उसी से 1 बनता है, उसी से 2 बनता है, उसी से 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतनी स्पीड से बनता है कि जीरो ही फूट फूट करके अंक बनते जाते। तो सबसे पहले शून्य से प्रारंभ होता है, शून्य से ही सबका आविष्कार होता है। शुरुआत में कुछ नहीं रहता, जहां कुछ नहीं रहता है वहां पर सब कुछ होता है। जैसे वाकड़ में कुछ नहीं था और आज महावीर जयंती के दिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो सब कुछ है। शून्य से प्रारंभ होता है ना। जहां भी हम जाएंगे सर्वप्रथम हमारे हाथ में शून्य ही मिलेगा। हम जाने के उपरांत वहां पर हमारा जीवन बनता है और जीवन निर्माण के साथ हमारे परिसर में सब कुछ दिखाई देने लगता है। धीरे 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 हम बहुत वस्तुओं से जुड़ते हैं, बहुत सुख दुख से जुड़ते हैं। चतुर्गति में भ्रमण करने वाले संसारी प्राणी को पहले शून्य से ही शुरुआत होता है। जीव का जन्म और मरण यह अनादिकाल से चला आ रहा है और महावीर भगवान का भी जन्म दिवस, आज का जन्म दिवस, यह जयंती कहलाती है। कोई सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको हम जयंती नहीं कहते। कोई एक महान पुरुष, पुण्यशाली पुरुष, शलाका पुरुष जन्म लेते हैं तो उसको हम जयंती नाम से कहते। जयंती यह शब्द उस व्यक्ति के लिए जुड़ता है, उस व्यक्तित्व के लिए जुड़ता है जो जन्म लेने के उपरांत पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, उसकी जयंती मानी जाती है। जन्म नहीं लेना चाहिए। अगर जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है। मरण हो जाता है तो जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। जन्म अगर होता है तो मरण अनिवार्य है, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को। परंतु मरण अगर हुआ है तो जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। मरण के पश्चात जन्म हो गया तो पुनः संसार में रहना पड़ेगा। परंतु संसार से मुक्त एक अवस्था भी है जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जहां आत्मा समस्त कर्मों से और शरीर के बंधन से, संसार के बंधनों से मुक्त रहता है, 84 लाख योनियों से परे रहता है। ऐसा भी एक अवस्था है जिसका नाम मोक्ष है। इस मोक्ष की प्राप्ति हम सबको हो सकती है, ऐसा भगवान महावीर का संदेश है। महावीर भगवान ने जन्म लेने के पश्चात जब तक वो 28-30 साल के नहीं हुए तब तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे। महावीर भगवान ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली और जन्म आज के दिन हुआ था चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। बड़ा पवित्र दिन है आज। भारत भूमि में 2500 वर्ष पूर्व, उसमें और 72 वर्ष मिला लो, क्योंकि महावीर भगवान की टोटल आयु थी 72 वर्ष की। आज से 2500 वर्ष पहले 2000, ये कौन सा चल रहा है, 38 या 29 वाला, 2611 हो गया। इतने वर्ष पहले तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई,
वे मोक्ष हुए थे, मोक्ष प्राप्त किया था, परंतु उससे पहले उनका जन्म 72 वर्ष पहले हुआ और आज के दिन हुआ था। इस भारत भूमि पर कोई अच्छा वातावरण नहीं था जब वो जन्म लिए थे। धर्म के नाम से प्राणियों की हिंसा होती थी। प्राणियों की हिंसा होती थी और बहुत ही हिंसा बढ़ चुकी थी। उस समय में धर्म के नाम से प्राणियों की हिंसा, यानी हिंसा में धर्म की परिकल्पना मानव की अज्ञानता के कारण से होती है ना। उस परिस्थिति में भगवान महावीर ने जन्म लिया और जन्म लेने के पश्चात उन्होंने जब चारों ओर वातावरण देखा, हिंसामय वातावरण देखा, तो उस हिंसा को दूर किया था। यज्ञ हवन आदि में मनुष्यों का उपयोग किया जाता था, प्राणियों का उपयोग किया जाता था। घोड़े, हाथी, बैल, बकरी, जो भी हट्टा कट्टा प्राणी रहेगा, इसको यज्ञ में उपयोग करेंगे, हवन में उपयोग करेंगे, तो मनुष्य को बड़ा पुण्य लाभ होगा। अंधश्रद्धा के कारण, अंधविश्वास के कारण कभी यह मानव समाज भटक जाती, धर्म के रास्ते से उतर करके हिंसा के मार्ग पर चली जाती है। महावीर भगवान ने हिंसा और अहिंसा के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से समझा करके उन्होंने अहिंसा धर्म का प्रचार किया। आज से 2500 वर्ष पूर्व दीक्षा ली थी उन्होंने 30 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र में दीक्षा लेने के उपरांत अखंड मौन रहे 12 साल तक। 12 साल तक के अखंड मौन, त्याग और तपस्या के फलस्वरूप 12 साल के उपरांत उन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उनकी दिव्य ध्वनि इस भारत भूमि पर रहने वाले भव्य जीवन को सर्वप्रथम सुनने को मिला। महावीर भगवान उत्तर भारत में जन्मे और उत्तर भारत से ही मोक्ष गए। जन्म कहां हुआ था मालूम है ना आप लोगों को? कुंडलपुर में जन्मे और कहां से मोक्ष गए? पावापुरी से मोक्ष गए। जन्म कुंडलपुर का और निर्वाण पावापुरी से। जब पावापुरी में उन्होंने 30 साल तक उपदेश देने के उपरांत जब अंतिम समय बचा, अंतिम आयु का अंतिम समय था, उस समय उन्होंने योग निग्रह करके, ध्यानस्थ हो करके, मन वचन काया को एकाग्र बना करके शरीर का त्याग किया, समस्त कर्मों का त्याग किया, केवल आत्मा को बचाया। आत्मा तो स्वयं थे वो। मोक्ष की प्राप्ति कर्म और शरीर इन दोनों को नष्ट करने के बाद ही होता है। महावीर भगवान ने पावापुरी में अंतिम बचे अपने 4 आघाती कर्मों को नाश करके उस दिन निर्वाण को प्राप्त किया। मोक्ष जिसको प्राप्त होता है उसको हम निर्वाण शब्द से कहते हैं, और ऐसे पुरुषों का जब जन्म होता है तो उसको जयंती के नाम से कहते हैं। जयंती भी एक पवित्र शब्द है और निर्वाण भी एक पवित्र शब्द है। निर्वाण यानी मरण, लेकिन मरण नहीं कहते, निर्वाण कहते। महावीर निर्वाण ऐसे ही बोलते हैं ना? कैसा बोलते हैं? महावीर मरण नहीं। सामान्य लोग भी मरण करते हैं,
मरण के पश्चात मरण किया है, इस दिन मरे थे, ऐसा नहीं कहते। अच्छा शब्द का उपयोग करते। कौन सा शब्द उपयोग करते मालूम है ना? स्वर्गवास हुआ। कोई भी व्यक्ति मरे, घर वाले से पूछो वो किस दिन मरण किए थे, तो मरण मत कहो, लोग कहते हैं स्वर्गवास हुआ था। तो स्वर्गवास हुआ या नहीं गारंटी है? स्वर्ग यानी स्वर्ग में वास, यहां से मरण किया और स्वर्ग में जन्म लिया, अब उनका वास है स्वर्ग में। और व्यक्ति चाहे वो व्यसनी हो, निर्व्यसनी हो, कोई भी हो, उनके मरण के पश्चात तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि स्वर्गवास नहीं हुआ है। कहते हैं ना, ये बिल्कुल स्वर्गवास नाम से कहते हैं। ये सम्मान है, सम्मान। व्यक्ति जब तक नर काया को पा करके जन्म लेता है, तब तक वह अच्छा बुरा दोनों काम करता है। अच्छा काम किया हुआ व्यक्ति को हम कहते हैं कि अच्छी गति में पहुंच गया होगा, स्वर्ग में चला गया होगा, और मरण के पश्चात उनको स्वर्गवास ही कहा जाता है। कोई भी पूछता है तो स्वर्गवास लिखते हैं तो स्वर्गीय, कोई नरकीय लिखते हैं, नारकीय, कोई तिरंजीय नहीं लिखते। मनुष्य गति का भी नाम नहीं लिया जाता, स्वर्गीय लिखा जाता है। क्योंकि व्यक्ति अगर अच्छा काम किया है तो उनको स्वर्गीय लिखना चाहिए, बुरा काम भी किया है तो स्वर्गीय ही लिखना चाहिए, है ना? मनुष्य जीवन अच्छा काम करने के लिए मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। सबको अच्छा काम करना चाहिए, एक ऐसा अच्छा काम करना चाहिए कि हम जैसे सुखी हैं वैसे सभी सुखी रहे, मेरे जैसे सभी शांत रहे, सुखी रहे। सुख की अनुभूति केवल मेरे जीवन में नहीं बल्कि सबके जीवन में, सभी प्राणियों के जीवन में, इस विश्व में जितने भी दुखी जीव हैं उन सबके जीवन में सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। इस प्रकार कम से कम व्यक्ति को भावना तो करना ही चाहिए। भावना करने वाला भी अच्छा माना जाता है। फलाना व्यक्ति, फलाने जीव दुखी रहे और मैं सुखी रहूं, इस प्रकार की भावना को दुर्भावना कहते हैं। मैं दुखी हूं तो मुझे कैसे भावना चाहिए? मैं यदि दुखी हूं तो दूसरे के जीवन में मेरे जैसे दुख किसी को ना आए, इस प्रकार की भावना भानी चाहिए। और दूसरे के जीवन में यदि दुख है तो कैसी भावना भानी चाहिए? हे भगवान, इस प्रकार का दुख मैं देख नहीं सकता, इस प्रकार का दुख किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। मैं सुखी हूं और ये दुखी है, ये जीवन ठीक नहीं है। जैसा मैं हूं वैसा सबको होना चाहिए। इसको अच्छी भावना कहते हैं, अच्छी भावना। जैसे हम रहते हैं वैसे ही सबको समझना चाहिए। उनके भी प्राण हैं और हमारे भी प्राण हैं। महावीर भगवान ने जन्म लेने के पश्चात दीक्षा तो उन्होंने 30 साल की उम्र में ली, परंतु संसार, शरीर और भोगों से उनको जो वैराग्य हुआ वो इसलिए वैराग्य हुआ, उनको पूर्व भोग का जाति स्मरण हुआ और सब कुछ रहस्य समझ में आ गया कि चतुर्गति में भ्रमण करना ये कोई सुख नहीं है, ये सुख और दुख के बीच झूलने वाले झूले के समान
एक यातना का ही रास्ता है, दुख का ही रास्ता है। संसार का सुख असली सुख नहीं होता, आत्मा का सुख असली सुख होता है। उस सुख को पाने के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा वैराग्य भाव महावीर भगवान को 30 साल की उम्र में उत्पन्न हुआ और उन भावों को उन्होंने तुरंत साकार किया। वैराग्य होने के पश्चात उनकी पालकी निकलती है। जब वो जंगल निकलने के लिए प्रयास करते हैं तो देव लोग उतर करके आते हैं और पालकी निर्माण करके भगवान को विराजमान करके अपने कंधे पर उनको ले जाते हैं। इनको कहते हैं लौकांतिक देव। लौकांतिक देव तीर्थंकर भगवान के उस वैराग्य को अनुमोदना करते हैं। हे भगवान, आप धन्य हैं, आपको वैराग्य हुआ, अब हमको कोई चिंता नहीं। देव लोग अनुमोदना करते हैं, आपको वैराग्य हुआ, अब कोई हमको चिंता नहीं, क्योंकि जो चिंता में पड़े हैं, दुखी हैं, ऐसे संसारी प्राणियों को सच्चा सुख का रास्ता कौन सा है, ये बतलाने वाले तो आप ही हैं। और यही बात बतलाने के लिए आप अवतरित हुए हैं और आज का दिन वह सार्थक हो गया। अब हमको दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मिलेगी। अब हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है, समय निकट आया है। लेकिन फिर भी प्रतीक्षा करनी पड़ी उन देवों को भी, उन मनुष्यों को भी, उनके दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। 12 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि तीर्थंकरों को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो दिव्य ध्वनि नहीं फिराते, उपदेश नहीं देते, किसी से नहीं बोलते। दीक्षा के पश्चात वे आहार करने के लिए निकलते हैं, विहार करते रहते हैं, लेकिन नासिका दृष्टि से जीवों की रक्षा करते हुए दिगंबर अवस्था में विहार करते। कोई बोलता भी है तो उनके साथ वे नहीं बोलते, सुन लेते किंतु प्रत्युत्तर नहीं देते, कोई संकेत नहीं करते। ऐसा अखंड मौन उनका चलता है। मौन 3 प्रकार का होता है। मन से मौन, वचन से मौन और काया से मौन। आप लोग कभी मौन रहे हैं? नहीं रहे हैं। आप क्यों रहेंगे? आपको तो केवल ज्ञान हो गया, हम तो सदा बोलेंगे। महावीर भगवान दीक्षा लेने के पश्चात भी साधु अवस्था में आ गए, साधु बन गए, दिगंबर साधु। और उन्होंने संकल्प ले लिया था, जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं किसी के साथ नहीं बोलूंगा, अखंड मौन धारण करूंगा। और वह केवल ज्ञान भरोसा नहीं कितने साल में होगा। शास्त्रों के आधार से ये बताया जाता है कि आदिनाथ भगवान को दिगंबर दीक्षा लेने के पश्चात 1000 साल बाद केवल ज्ञान हुआ। तो मौन कितना समय तक रहे? 1000 साल, अखंड 1000 साल मौन रहे हो। और महावीर भगवान दिगंबर दीक्षा लेने के पश्चात 12 साल मौन रहे। इनकी आयु 72 साल की थी और आदिनाथ भगवान की आयु 84 पूर्व की आयु थी। उसमें 16 पूर्व और मिला लो तो 1 कोटि पूर्व हो जाता है। वैसे चतुर्थ काल के आदि में जो मनुष्य जन्मते हैं, सामान्यतः सभी चतुर्थ काल के आदि में, उनकी आयु पूर्व कोटि से लेकर अंतर मुहूर्त तक किसी भी आयु को लेकर के व्यक्ति जन्म सकता है। पर उत्कृष्ट आयु कहलाती है पूर्व कोटि की। ये पूर्व कोटि की आयु तो चौथे काल की आयु है, प्रारंभ की आयु है। पर आदिनाथ भगवान चौथे काल में जन्म नहीं ले पाए थे। तृतीय काल के अंत में उनको जन्म हो गया था और उनकी आयु थी
एक पूर्व कोटि में भी 14 पूर्व कम थी, 14 नहीं 16 पूर्व कम थी, यानी अल्पायु थे। आदिनाथ भगवान अल्पायु, क्योंकि चतुर्थ काल से ज्यादा आयु तृतीय काल में होती है और तृतीय काल से कम आयु चौथे काल में होती है। वो आयु चौथे काल की पूर्व कोटि की है और इस पूर्व कोटि में ही 16 पूर्व की आयु यदि कम है तो आप सोचिए ये अल्पायु कहलाए काल धर्म के अनुसार, अल्पायु कहलाए या दीर्घायु कहलाए। आज देखो, आज जन्म लेने वाले कितने साल की आयु को लेकर के आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 7, 80 तो चला गया, 80 नहीं, अब 70 पर आओ, फिर 75 पर आओ, फिर 60 पर आओ। ये आयु कम होती 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 जाने वाली है। इस पंचम काल के अंत तक तो बहुत कम होने वाली है। छठे काल आने तक केवल मनुष्यों की आयु 20 साल की रहने वाली, 16 से लेकर 20 साल तक की आयु वाले मनुष्य रहेंगे और उनकी ऊंचाई भी कम होगी। कितनी होगी? एक हस्त प्रमाण मनुष्य रहेंगे, एक हस्त प्रमाण। इतनी सीढ़ी को चढ़ने के लिए उनको नसैनी लगानी पड़ेगी। इतनी छोटी शरीर को लेकर के मनुष्य जन्म लेने वाले हैं। अभी तो हम बहुत ऊंचे हैं, 6 फुट के हैं, कोई 5.5 फुट के हैं, कोई 5 फुट के हैं। ये कम होती जाएगी, आयु भी कम होगी और शरीर की ऊंचाई भी कम होगी। ये संसार है, ये काल चक्र है। इस काल चक्र के कारण से ही हमारी आयु, शरीर की ऊंचाई, घटन बढ़न इत्यादि होता रहता है। ऐसा भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व जो उपदेश दिया था, वो उपदेश अब आज हम साकार देख रहे हैं। सबकी आयु घट रही है, सबकी आयु घट रही है, सबकी ऊंचाई घट रही है। जब उत्सर्गनी काल लगेगा वहां से अब बढ़ती जाएगी। एक हाथ से लेकर 500 धनुष तक, चतुर्थ काल, तृतीय काल आने तक, उसके अंतिम समय तक ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अब ये घटती हुई आई। पहले काल में, अवसर्पणी के पहले काल में और उत्सर्पणी के पहले काल में, प्रथम काल में मनुष्यों की जो ऊंचाई होती है वो 6000 धनुष की बताई गई है। एक धनुष में 4 हाथ, ऐसे 6000 धनुष। कितने हाथ? 24,000। इतने ऊंचे मनुष्य होते हैं, आप विश्वास नहीं करते, होते थे, होंगे, भविष्य में भी होंगे। जब उत्सर्पणी लगेगा, एक हाथ से बढ़ते 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 6000 धनुष तक शरीर होगा मनुष्य का। अभी 6000 धनुष से घटता 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 एक हाथ की ओर जा रहा है। अभी हम कितने हाथ, शरीर अपने हाथ से 4 हाथ का होता है। हाँ, 3.5 हाथ। ये काल धर्म है। इस काल धर्म में जो जो रहस्य है, सृष्टि में जो कुछ रहस्य छिपा हुआ है, भगवान महावीर ने 2500 साल पहले ही कहा था कि ये काल इतने समय तक ऐसा ही चलेगा, इतने समय के पश्चात ऐसा चलेगा। तो इस काल में अवसर्पिणी काल है। इस अवसर्पिणी काल के भीतर सभी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि हुंडावसर्पिणी काल है। इसमें धर्मात्मा भी रहेंगे, सज्जन पुरुष भी रहेंगे और दुर्जन पुरुष भी रहेंगे, दुर्जन भी रहेंगे और सज्जन भी रहेंगे।
जीव अज्ञानी भी रहेंगे और ज्ञानी भी रहेंगे, समझदार भी रहेंगे और नासमझ भी रहेंगे। अज्ञान के कारण से यह आत्मा बड़े बड़े पाप करने के लिए उतारू हो जाता है। तो पाप कमा करके वह 4 गतियों में से कहां जाएगा सोचो। देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति और नरक गति, 4 गतियां हैं। हमारे जीवन जीने की शैली अगर बिगड़ गई तो हम कहां जाएंगे? 2 गतियां हैं, बिगड़ने के बाद 2, सुधरने के बाद 2। जीवन जीने की शैली को हम यदि ठीक ठाक करेंगे तो 2 गति में से 1 गति में जन्म लेंगे, और यदि इसको बिगाड़ करके जीवन जिएंगे तो भी जी सकते हैं, तो भी 2 गति में जाएंगे। किन गतियों में जाएंगे? नरक गति में जाएंगे या तो तिर्यंश गति में जाएंगे, 2 गति में जाएंगे। और आज महावीर जयंती का दिन है। अपन सब ने मनुष्य पर्याय पाया है, मनुष्य गति में जन्म लिया है। इस मनुष्य गति में जन्म लेने के बाद हमें क्या क्या अपने कर्तव्य करना है, इस ओर बहुत ज्यादा हमारी दृष्टि को मजबूती से ले जाना है और वो काम करना है। आज हम देख रहे हैं महावीर भगवान के समय में जो हिंसा नहीं होती थी, आज इस भारत भूमि पर वो हिंसा दुगुनी नहीं, तिगुनी नहीं, चौगुनी नहीं, 1000 गुनी हिंसा यहाँ पर बढ़ गई है। देख रहे हैं ना, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, परतंत्र था, उस समय में अपने देश में बताया जाता है अंग्रेजियों के आने के कारण 300 कत्ल खाने खुले, जहां पर प्राणियों की हिंसा होती थी। 300 कत्ल खाने खुले, और वो कत्ल खाने किस लिए? जो वहां से आते हैं वो मांसाहारी होते थे, उनको खाने पीने के लिए इसकी व्यवस्था। उनकी सेना भी होती थी, उनके लोग भी आते थे, उनको खाने पीने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। और परतंत्र भारत में, इस भारत भूमि पर 300 कत्ल खाने थे, और उस समय उनके माध्यम से यहां पर मांस खाने की परंपरा शुरू हो गई। और वह संस्कार उनसे व्यापक रूप से सब में फैल गया, और धीरे 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 मनुष्य शाकाहार को छोड़कर मांसाहार पर भी पहुंच गया। और आज देखें तो मांसाहार को क्या माना जा रहा है? शोक, यानी जो नहीं खाता वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड, ऐसा समझा जाता है, और जो नहीं खाता है वो बैकवर्ड, और जो खाता है वो फॉरवर्ड। अब सोचिए, बुरे काम को करने से हम फॉरवर्ड हो गए, और अच्छे काम करेंगे तो बैकवर्ड माने जाएंगे? नहीं, ये ठीक नहीं। आज महावीर जयंती है, हम लोगों को आज के दिन ये संकल्प करना है। क्या करना है? एक, हमारे जीवन को हम पूर्णतः शाकाहार रखेंगे। पवित्र दिन है, महावीर भगवान ने जीवो और जीने दो का संदेश दिया था। प्राणी कटते हैं कत्ल खाने में, और उनकी काया के मांस को खाना हमारा क्या अधिकार है? आप स्वयं सोचे कि हमको काट करके कोई खाता है तो कैसा लगेगा खुद को। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को जरा भी कहीं दुख होता है, थोड़ा भी कहीं संकट आता है जीवन में, तो आप सोचते हैं कि बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। अपने परिवार की रक्षा के लिए और खुद की रक्षा के लिए आप दौड़ पड़ते हैं। किस तरह से हम सुखी बनते हैं, सुख का रास्ता ढूंढ लेते हैं।
आज कत्ल खाने में हजारों लाखों पशु जा रहे हैं। उस काल में जब भारत परतंत्र था और अंग्रेजी आए थे, 250 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। उस समय में 300 कत्ल खाने थे और आज कितने हैं? कभी सुना है, कहीं पढ़ा है? कितने हैं कत्ल खाने? 50,000 कत्ल खाने आज भारत में, बड़े बड़े मशीनरी कत्ल खाने, जहां पर पशुओं को देने के उपरांत कटता है, पिटता है, हड्डी अलग, चमड़े अलग, रक्त अलग, मांस अलग, सब मशीन के द्वारा होता है। ऐसे कत्ल खाने खुले। ये ऐसा क्यों हुआ? तो हमारी भारत सरकार अनर्थ के रास्ते पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भूलकर, भारतीय आदर्शता को भूलकर वो दूसरे रास्ते पर पहुंच गई। मांस निर्यात करके देश को धनाढ्य बनाने का प्रयत्न करने लगी। विदेशी मुद्रा के चक्कर में यहां से मांस निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। तब से कत्ल खानों की संख्या बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते आज सुनाई देता है कि 50,000 कत्ल खाने इस भारत भूमि पर है और ये दिन रात पशु कट रहे। क्या इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए? मानव मात्र का जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता अहिंसा की संस्कृति और सभ्यता है। हमारे महापुरुषों ने, राम ने, कृष्ण ने, 24 तीर्थंकरों ने, सब ने अहिंसा का उपदेश दिया। कृष्ण ने स्वयं ग्वाला बन करके गायों की रक्षा की थी। आदिनाथ भगवान का चिन्ह रहा। उस समय में जब जन्मे तो शरीर के जो शुभ लक्षण होते, चिन्ह होते हैं, आदिनाथ भगवान का शुभ चिन्ह जो दाहिने पैर के अंगूठे में होता है, उस चिन्ह का नाम बैल। और कृष्ण ने तो इस धरती पर गायों की रक्षा वो जीवन भर करते रहे। आज हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उधर ध्यान नहीं है। पर आज ऐसे उपदेश देने वाले कोई निमित्त भी तो हमको नहीं पड़े। तो निमित्त नहीं पड़े हैं तो देखो, आज महावीर जयंती के दिन बहुत अच्छा आपको उपदेश मिल रहा है। आपको इधर दृष्टि ले जाना चाहिए। इस पवित्र दिन पर हमें एक शुभ संकल्प करना है। पशुओं की यदि रक्षा करना है तो बहुत बड़ा हमको शुभ संकल्प आज के दिन करना है। क्या करना है? यहाँ पर जितने भी उपस्थित प्रवचन में बैठे हुए भव्य जीव हैं, उनको एक संकल्प लेना है। आप सभी क्या दुखी पशुओं को बचाना चाहेंगे? यदि हाँ तो हाथ उठाइए। जितने हाथ उठे हैं वहां पर लगभग एक भी हाथ उठा हुआ ना हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सब लोगों ने उठाया है। जितने हाथ उठे हैं सब लोगों को आज एक फार्म भरना है। फार्म, कौन सा फार्म? जीव दया गुल्लक। आज महावीर जयंती है। एक गुल्लक लेना है। जीव गुल्लक योजना के इस व्यवस्था के द्वारा एक गुल्लक ले जाना है और एक साल में एक बार उस राशि को जीव दया संस्था के लिए देना है। और ऐसे हमको 4,000 मेंबर भी मिल गए। और लग रहा है यहाँ वाकड़, चांदनी चौक, 2 महाराज तो उधर चले गए। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए हमको भी सोचना पड़ा और कहना पड़ा कि ये बहुत अच्छा काम है और इसके माध्यम से इस
भारत भूमि को जो कलंक होती हुई इस भूमि को कलंक से हम बचा सकते हैं, इस हिंसा के कलंक से हमें बचाना है और आप केवल एक गुल्लक के माध्यम से बचा सकते हैं। 4000 गुल्लक अगर हो गए, मान के चले कि आपने 500 भी डाल दिया है वार्षिक, उसमें एक वर्ष में 500 रुपया भी उसमें इकट्ठा हुआ है, तो 4000 का कितना हो गया? 20 लाख। तो 20 लाख का मतलब ये होता है कि अच्छी तरह से 1000 गायें रुकने लायक हम 2 शेड प्रति वर्ष बना करके दे सकते हैं। 2 शेड गायों को रुकने के लिए। अभी पशु पकड़े गए, 100 पशुओं को लगभग पकड़ा उन्होंने। अभी एक महीने के अंदर यहाँ पर संत तुकाराम गौशाला